जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2024 में जिन 5 राशि के जातकों के विवाह के योग हैं, कुल मिलाकर के उनकी शादी 100% हो जाएगी और 2 राशि के जातक जिनके विवाह तय होंगे उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इनमें वो राशियां भी शामिल हैं जिन्हें लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है और उनकी शादी साल 2023 में बिल्कुल ही नहीं होगी। तो साल 2024 में उन राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे, तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुजानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी देने की रहती है, तो आप केपी की वाणी के साथ बने रहें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और आप वहां कमेंट करें, अन्यथा हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर अपनी सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो अपना जन्मदिन कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आपको बताया है 8521835670 पर भेज सकते हैं अपना जन्मदिन और यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है वे अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें। अगर नहीं बनी है तो आप कुंडली विश्लेषण कराकर या कुंडली बनवाकर विवाह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होता है, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति अपने धर्म अपने समुदाय में होगी या फिर अंतरजातीय विवाह के योग हैं, क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, माता पिता की सहमति से होगी तो कैसा आपको वर मिलेगा या कैसे आपकी वधू मिलेगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और यह सभी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। या तो आप हिंदी में लिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। अगर आपकी शादी तय होने वाली या तय हो रही है तो भी आप कुंडली मिलान करा सकते हैं और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी कर सकते हैं। इससे आपको आपके वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष, गण, मैत्री, प्रकृति, स्वभाव, इन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात यह जानकारी ज्ञात होती है कि आपकी जो है शादी या आपका वैवाहिक जीवन वो सुखमय बीतेगा। तो आप संपर्क करें केपी की वाणी पर। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के गोचर से जिन 5 भाग्यशाली राशियों के विवाह के योग साल 2024 में 100% है उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही अन्य 2 राशियों के बारे में बताओ जिन्हें फायदा प्राप्त हो सकता है या उनकी शादी तय हो सकती है। तो आइए बिना वक्त गवाए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक होते हैं। गुरु के मजबूत रहने से लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है, गुरु के कमजोर रहने से लड़कियों की शादी में देर होती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा ही लड़कियों को गुरु मजबूत करने के लिए कहते हैं और गुरु मजबूत करने के लिए जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना होता है। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी पूजा कर सकते हैं और इनकी पूजा करने से जो है कुंडली में गुरु मजबूत हो जाता है। और जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है, जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु मजबूत रहता है
उनकी शादी जल्द हो जाती है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है, सामान्य उपाय के जरिए भी आप गुरु को मजबूत कर सकते हैं। गुरु यानी कि शिक्षा देने वाले, जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, उन्हें गुरु माना जाता है। तो प्रथम गुरु जो है माता पिता है। रोजाना सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हालांकि आधुनिक समय में यह कठिन है, तो आप मोबाइल में माता पिता की तस्वीर रख सकती हैं और उन्हें प्रणाम कर सकती हैं, तो इससे जो है गुरु मजबूत होता है। अगर आपके यहाँ धर्म संस्कार के नियमों का पालन किया जाता है तो यह आपके लिए सामान्य चीज है कि आप सुबह उठकर जो है माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुजनों को जहां भी आप मिले वहां उन्हें पैर छूकर प्रणाम करें। आप चाहे तो उन्हें फोन करके भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर उनका हाल समाचार पूछकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु अगर प्रसन्न रहते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, और गुरु का आशीर्वाद कभी भी जाया नहीं जाता है, और जातक को इससे जो है फायदा प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए जो है गुरुवार के दिन जो है उपवास करना है, पीले वस्त्र धारण करना है, चंदन के टीके लगाना है, केसर के भी टीके लगा सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन जल में जो है हल्दी मिलाकर जो है केले के पौधे में जल का रख देंगे। इसके अलावा जो है दिन भर उपवास रखे, संध्या काल में आप सामान्य दिनों की तरह भोजन कर सकती हैं। गुरु को मजबूत करने से जो है लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं। तो गुरु जो है वो शिक्षा, इसके अलावा संतान और गुरु, ये सभी के कारक होते हैं। ये जो है रोजगार, कारोबार, कैरियर, इन सभी के कारक होते हैं। तो गुरु का मजबूत रहना अनिवार्य होता है। जिन लड़कियों के कुंडली में गुरु मजबूत रहता है उन्हें पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, साथ ही उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो गुरु के लिए तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आइए अब मैं आपको साल 2024 में किस प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन होगा और किन किन नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे गुरु, उसकी जानकारी देता हूँ। हालांकि इस वीडियो में आपको गुरु जो है जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे उसके पश्चात की जानकारी दे रहा हूं, और उसके पश्चात जो जिन राशि के जातकों के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। उससे पूर्व आपको ज्ञात ही है कि मेष राशि में गुरु मौजूद रहा है, तो मेष राशि के जातक के लिए योग बनेगा। इसके अलावा जो है तुला राशि के जातकों के लिए भी योग है। तो गुरु जो है वो अगर बात करें साल 2024 में, तो 3 फरवरी को नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे सुबह 5:36 पर, और फिर 16 अप्रैल को जो है ये कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे संध्या काल 7:02 पर। गुरु जो है 1 मई को जो है वो 2024 12:59 पर जो है ये राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि से निकलकर ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में वृषभ राशि का गोचर हो रखा है, और जब गुरु 12वें भाव में गोचर करता है तो जातक आध्यात्मिकता के चलते उसका जो है मन स्थिर हो जाता है, और आध्यात्मिकता के चलते ही जातक की शादी में विलंब होता है। तो वृषभ राशि के जातक के वर्तमान में विवाह के योग नहीं है। हालांकि 1 मई 2024 के पश्चात इनके विवाह के 100% योग बनेंगे, क्योंकि वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर होगा, और जब वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा तो उनके लिए फिर मंगल ही मंगल होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में 12 जून को जो है गुरु प्रवेश करेंगे, और फिर जो है गुरु जो है 9 अक्टूबर को जो है ये वक्री चाल चलने लगेंगे 9 अक्टूबर से। तो कुछ इस प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन रहेगा साल 2024 में। और जब साल 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो सर्वप्रथम वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएंगे, इसके अलावा अन्य राशि के जातकों के विवाह के भी योग बनाएंगे। पहले मैं आपको उन 2 राशियों को जानकारी देता हूं जिन्हें लाभ होने वाला है। तो गुरु जो है धनु राशि के जातकों के राशि स्वामी है, मीन राशि के जातकों के राशि स्वामी हैं, और इनके आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। मीन राशि के जातक के भी आराध्य श्री हरि विष्णु जी हैं। तो मीन राशि और धनु राशि के जातकों को तो लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा गुरु की राशि परिवर्तन से। तो साल 2024 में अगर आपकी राशि जो धनु है या मीन है तो आपके रिश्ते तय अवश्य ही हो जाएंगे। कई जातकों की शादी भी हो जाएगी, कई जातकों को साल 2025 तक इंतजार करना पड़ सकता है अगर उनके कुंडली में शनि की महादशा चल रही होगी तो। अन्यथा अगर केतु, मंगल, राहु इन सब की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो फिर उनके विवाह के योग अवश्य बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहे साल 2024 में जो है 2 राशियों को लाभ होने वाला। ये 2 राशियां जो है भाग्यशाली राशियां जो है वो धनु और मीन है। तो धनु और मीन राशि के विवाह जो है उत्तर पूर्व दिशा में योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो मेष राशि के जातकों के साथ अगर विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है।
इसके अलावा कुंभ राशि के जातक के साथ, कन्या राशि के जातक और तुला राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना भी श्रेष्ठकर ही होगा। आइए अब मैं आपको उन 5 राशियों की जानकारी देता हूं जिनकी शादी साल 2024 में निश्चित ही हो जाएगी। तो प्रथम राशि जो है वृषभ राशि है। वृषभ राशि में ही गोचर हो रहा है गुरु का, और जब वृषभ राशि में गुरु का गोचर हो रखेगा तो फिर वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, वर्तमान समय में आपको इंतजार करना पड़ रहा है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, आने वाले समय में आप परिणय सूत्र में अवश्य ही बन जाएंगे। तो वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर V से होता है, U से होता है और V से होता है। बात करें विवाह की तो PGS नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं और साल 2023 में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। चूंकि कर्क में जो है गुरु उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेगा। कर्क राशि के जातकों के वर्तमान समय में भी विवाह के योग है। गुरु की राशि परिवर्तन से गुरु उच्च होते हैं कर्क राशि में, तो इस राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि अगर कर्क राशि का कोई जातक जिनकी कुंडली में जो है अशुभ ग्रह का प्रभाव है या फिर उनमें किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, अन्यथा सामान्यतः विवाह के योग कर्क राशि के जातक के प्रबल है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय आने वाला है, आ चुका है और आने वाले समय में भी शुभ समय रहने वाला है। तो अगली राशि मकर राशि है। वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है 7.5 की तीसरा चरण जो है मकर राशि के जातकों पर चल रहा है और मकर राशि के जातकों के सभी शुभ कार्य में बाधा जो है वो 7.5 के चलते आ रही है और वर्तमान समय से लेकर 29 मार्च 2025 तक जो 7.5 का अंतिम चरण है, लेकिन 7.5 के अंतिम चरण में प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव व्यक्ति को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अतः जो है इस चरण में जो है दिक्कत कम होती है, परेशानी कम होती है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की परेशानी। तो वर्तमान समय में मकर राशि के जातकों के लिए जो है शुभ समय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में साल 2024 में 1 मई 2024 के पश्चात जो है मकर राशि के जातकों के विवाह के योग बनेगा। उस समय में मकर राशि के जातक पे जो 7.5 जो है लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में मार्च 2025 में जो है मकर राशि के जातक जो है 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए समय शुभ आने वाला है। आपको वर्ष भर इंतजार करना है और तत्पश्चात जो है आपके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होंगे, क्योंकि मंगल जो है शनिदेव जातक के जीवन में मंगल करके ही जाते हैं। आसान शब्दों में कि अगर 7.5 से कोई जातक पीड़ित है तो उसके अंतिम चरण में जो है कोई ना कोई शुभ योग अवश्य प्राप्त होता है, इससे उसको जीवन जीने की नई दिशा और दशा मिल जाती है। तो मकर राशि के जातक हैं तो पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में विवाह के योग बनेंगे। बात करें नाम की तो नाम आपका जे से शुरू होता है, और बात करें नाम अक्षर की तो कुंभ राशि के जातक यानी SG के जातक, कन्या राशि के जातक यानी P नाम के जातक, और तुला राशि के जातक यानी R नाम के जातक, इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधे तो आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि ये सभी राशियां धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातक पहली बार जो है विवाह के योग बनेंगे साल 2024 में, जब राशि परिवर्तन होगा, और राशि परिवर्तन होने से जो है वृश्चिक राशि के भी जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप मई 1, 2024 तक इंतजार करें, और जब गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन अवश्य ही होगा। अंतिम राशि जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनेगा। मिथुन राशि के जातक जिनकी कुंडली में जो है गुरु मजबूत है उनकी शादी के प्रबल योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर कहे 5 राशि के जो जातक है वृषभ राशि, कर्क राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि, इन 5 राशि के जातक के सगाई और विवाह के योग साल 2024 में 100% है। वहीं 2 राशियों को भी फायदा प्राप्त हो सकता है गुरु के राशि परिवर्तन से। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।